नक्सल पीड़ित ग्रामीण आदिवासियों की दिल्ली से वापसी होगी। बस्तर के नक्सल पीड़ित आदिवासियों ने मीडिया से चर्चा की। दिल्ली में शांति समिति के बैनर तले छत्तीसगढ़ की नक्सल समस्या को रखा। नक्सलियों के आतंक और प्रताड़ना को लोगों के सामने रखा गया। नक्सलवाद की चपेट में आकर कैसे कई परिवार तबाह हो गए, उन्होंने अपने दर्द को, अपने दुख को दुनिया के सामने रखा है। तो यहाँ पर नक्सल पीड़ितों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उनको अपनी तकलीफों के बारे में बताया था। तो जेएनयू में भी नक्सलवाद का विरोध प्रदर्शन पर देश के सामने अपनी बात रखी है। और दुनिया बस्तर की दर्द और इस पीड़ा को समझे, इसलिए हम दिल्ली गए थे और दिल्ली में मौन प्रदर्शन जंतर मंतर में हमने किया, वहाँ के मीडिया बंधुओं को बताया। इसके पश्चात हम देश के माननीय गृह मंत्री के सामने जाके अपनी पूरी व्यथा, अपना दुख दर्द को खुले मन से रखा है और देश के गृह मंत्री जी ने सब पीड़ित जनों से उन्होंने व्यक्तिगत बातचीत की और माननीय गृह मंत्री जी इनसे बातचीत करते भावुक हो गए। अब बोले कि नक्सल समस्या का समाधान अब हम निकालेंगे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर नक्सल पीड़ितों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी तकलीफों को यहाँ पर उन्होंने मीडिया के सामने रखा। तो बता दें कि ये दल दिल्ली पहुँचा था। दिल्ली में राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और केंद्रीय गृह मंत्री से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं को रखा था। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, नक्सल पीड़ित अब राजधानी वापस लौटे, छत्तीसगढ़ वापस लौटे, मीडिया के साथ उन्होंने चर्चा की और अपनी समस्याओं को रखा। बिल्कुल, देखिए दिल्ली दौरे पर था। ये शांति समिति इसका नाम रखा गया है। 1 साल पहले इसका गठन किया गया था, जिसके लगभग 50 से ज़्यादा लोग दिल्ली गए थे। जो नक्सल पीड़ित हैं वो दिल्ली गए थे और तमाम जो दिग्गज नेता हैं उनसे मुलाकात हुई है, राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, देश के गृह मंत्री से मुलाकात हुई है। तमाम जगह पर जाकर के जो आप बीती है नक्सल पीड़ितों ने वो बताई है, वो समझाने की कोशिश की कि नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ पिछले 40 सालों से झेल रहा है। उसके बाद जो हकीकत है वो क्या है, जो नक्सल पीड़ित लोग हैं, जो परिवार नक्सल पीड़ित है, वो आखिर आज किस स्थिति में है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी कोई देख नहीं सकता, कोई कुछ हाथ से कुछ कर नहीं सकता। इस टाइप की चीज़ें जो पूरा दुख दर्द है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर बताया गया, देश तक इस चीज़ को पहुंचाया गया है कि जो नक्सलवाद का दंश छत्तीसगढ़ झेल रहा है। तो सिर्फ हेडलाइन में नहीं है कि आज जो है जवान शहीद हो गए, वो बस हेडलाइन नहीं होनी चाहिए। जो नक्सलवाद है, जो पीड़ित लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, जो नक्सलवाद की भेंट चढ़ जाते हैं, उनके आइडियो को भेंट चढ़ जाते हैं, तो वो क्या है इस चीज़ को बताने के लिए दिल्ली ये दल गया था। वहाँ से लौट आया है। तमाम चीज़ों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बताया गया, सहयोग मांगा गया, मीडिया से सहयोग मांगा गया, समाज से सहयोग मांगा गया, नेताओं से सहयोग मांगा गया कि जो नक्सलवाद है उसे किसी तरीके से ख़त्म कर दिए ताकि आने वाली पीढ़ी इस दंश का शिकार ना हो। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी जो मार्मिक खबर है वहाँ से निकल कर आती है सामने की जो शांति समिति, बस्तर शांति समिति का गठन किया गया था लगभग 1 साल पहले, वहीं के ग्रामीण लोगों ने इसका गठन किया गया था। 100 से ज़्यादा मेंबर हैं, उन्हीं में से 50-55 लोग जाते हैं दिल्ली तक, वहाँ पर अपनी पीड़ा बताते हैं। देश भर के सामने जेएनयू जाते हैं, वहाँ पे भी पीड़ा बताते हैं कि नक्सलवाद असलियत में क्या है, वो किस तरीके से नक्सलवाद को झेल रहे हैं। पिछले 4 से 5 दशकों में जो चीज़ें हुई हैं उसको बयां करते हैं। एक नक्सल पीड़ित राधिका हैं जो आँख खो चुकी हैं अपना और उनका कोई भविष्य अब नहीं बचा है, तो उसका दर्द बयां करती हुई नजर आई हैं। और तमाम मीडिया के सामने जो एक सहयोग मांगा गया है कि नक्सलवाद को खत्म किया जाए ताकि जो पीढ़ी है उनकी आने वाली पीढ़ी वो किसी तरीके से इस दंश से बच जाए। जी बिल्कुल, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा था और अपनी समस्याओं को इन पीड़ितों ने रखा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद आपका।